बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ज़र्दा बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसको मीठे चावल भी बोलते हैं और ज़र्दा भी बोलते हैं। ये बनाने में तो बहुत आसान है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी लापरवाही करें तो हमारा ज़र्दा सिकुड़ जाता है या खिला खिला ज़र्दा देग की तरह तैयार नहीं होता। तो आज बिल्कुल देग की तरह शादियों में बनने वाला ज़र्दा बहुत आसानी के साथ बनाएंगे, वो भी झटपट। तो इस रेसिपी को आप पूरा फॉलो कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपका भी ऐसे खिले खिले चावलों वाला ज़र्दा बनेगा। तो चले इस टेस्टी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने जो है पतीला मोटे तले वाला लिया है और इसमें चावलों का डबल पानी डाल दिया है। 2 गिलास से चावल मैंने लिए और इसका दोगुना पानी डाल लेते हैं। हाई फ्लेम पे इसको रख देते हैं। और साथ ही 4 हरी इलायची मैंने ली और 4 लौंग लिए, वो भी डाल लेते हैं। इससे ज़रा जर्दे का टेस्ट अच्छा हो जाता है। और 2 टीस्पून इसमें ज़ाफ़रानी केवड़ा भी शामिल कर देते हैं, ये भी टेस्ट के लिए हम डाल लेते हैं। और साथ ही इसी स्टेज पे इसमें जर्दे का कलर भी डाल लेते हैं। ये बासानी हर दुकान में मिल जाता है, इसको फूड कलर भी बोलते हैं और जर्दे का कलर भी बोल लेते हैं। तो आप इसमें अपने पसंद से जैसे कलर आपको पसंद हो वो इतना आप इसमें डाल लें। मैंने चम्मच की नोक से थोड़ा सा इसमें डाल दिया और चम्मच चलाया तो मुझे थोड़ा सा ये हल्का लिया, तो मैं थोड़ा सा दोबारा जो है चम्मच की नोक से इसमें डाल लिया। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं और हाई फ्लेम पे जैसे इसमें उबाल आ जाए तो इसमें चावल शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने जो है 2 गिलास सेरा चावल लिए और इसको अच्छी तरह मैंने धो लिया था। फिर 2 घंटे के लिए भिगोने के लिए मैंने इसको रख दिया था। जर्दे के लिए आप सेरा चावल लें, क्योंकि इससे चावल टूटते नहीं जल्दी, वरना बिरयानी वाले बासमती चावल लेते हैं ना हम, तो वो टूटने लगते हैं आसानी से। जब भी आप जर्दा या मीठे चावल बनाएं तो सेरा चावल में बनाएं। हाई फ्लेम पे इसको हमने रख दिया था। तो जैसे इसमें 1-2 उबाल आ जाए तो फिर आपने इसमें हल्के हाथ से चम्मच चलाना है और इसको आपने वक्फे वक्फे से चेक करना है, ताकि ये अच्छी तरह पके नहीं, इसमें कनी रहनी चाहिए। अच्छी तरह आपने इसको पकाना नहीं है। तो बस आप देख सकते हैं इसमें एक कनी है, तो बस इस चावलों को छान लेते हैं, इससे ये पानी गिरा देते हैं और इसको साइड पे रख देते हैं। इसी बर्तन में दोबारा जो है इसको चूल्हे पे रख देते हैं। और आधा कप मैंने यहाँ पे घी लिए, आप इसकी जगह जो है जो देसी घी होता है वो भी डाल ले, लेकिन मैंने यहाँ पे डालडा घी डाला है। इस घी में 2 लौंग डाल लेते, 3 हरी इलायचियाँ और 2 दालचीनी के जो पीस होते हैं वो डाल लेते हैं। इससे भी हमारे जो जर्दे का टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाता है। मीडियम हाई फ्लेम पे इसको चटकने देंगे और ऐसे ही मुसलसल इसमें चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छी तरह चटक जाए। तो जैसे ही चटक जाए तो बस इसी स्टेज में इसमें चीनी शामिल कर देते हैं। 2 गिलास सेरा चावल मैंने लिए तो भर के मैंने इसमें 1 गिलास चीनी शामिल की है। हमारे घर में थोड़ा सा कम खाया जाता है तो इस वजह से मैंने 1 गिलास भर के लिए, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। अच्छी तरह हमने इसमें चम्मच चला देना है। और बस इस बात का ख़ास ध्यान हमने रखना है कि इस चाशनी को हमने एक तार वाली बनानी है। तो बस इसमें इसी स्टेज पे ज़ाफ़रानी केवड़ा भी 1.5 टीस्पून डाल लेते हैं टेस्ट के लिए। इससे भी जर्दे का जो जायका है वो बहुत अच्छा हो जाता है, बिल्कुल बाज़ार जैसा शादियों वाला जर्दा लगता है। तो बस जैसे ही इसमें उबाल आ जाए तो बस आपने फिर इसको चेक करते रहना है। देखिए इसमें एक तार बन गया, यानी क्योंकि अगर ये पतला हो तो भी हमारे चावलों को ये गिरा देता है, वो टूट जाते हैं। और अगर ये चाशनी गाढ़ी हो ना, 2 तार की बन जाए, तो हमारे चावलों पे अच्छी तरह ये लगती नहीं है। तो हमारे चावल जो है ना कहीं से फीके होते हैं, कहीं से मीठे। तो बस मैंने इसको चेक कर लिया है। तो बस इसी स्टेज पे ये जो है ना, ये एक तार की चाशनी बनने लगी है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा इसको और हमने पका लिया। तो बस इस अच्छी तरह इसको आप चेक कर लें। तो ये इसी स्टेज पे जो है ना, 1 मिनट के बाद ये देखें कि इसमें हल्का सा तार बन गया है। तो बस इसी में हम चावल शामिल कर देते हैं। और बस आपने हल्के हाथ से अच्छी तरह अब इस चावलों को इस चाशनी के साथ मिक्स करना है। ज़्यादा तेज़ हाथ आपने नहीं चलाना, क्योंकि हमारे चावल जो है ना अच्छी तरह जो है ना पकने चाहिए, टूटने नहीं चाहिए। तो अच्छी तरह चम्मच चला देंगे हल्के हाथ से, ताकि सारे चावलों पे ये चाशनी लग जाए। और फ्लेम बस हमने अभी इसी स्टेज पे मीडियम करना है। तो बस जैसे एक उबाल इसमें आ जाए तो मीडियम से आपने फिर इसको जो है दम पे रख देना है। 12 से 15 मिनट ये टाइम है इसका,
क्योंकि जो है हमने एकदम से पूरा इसको पकाना नहीं है, थोड़ा सा दोबारा इसको चेक करेंगे। तो अच्छी तरह हमने इसमें चम्मच चला दी है और इसको 15 मिनट के लिए दम पे रख देते हैं। लेकिन आपने जो है इसके ढक्कन पे कपड़ा ज़रूर लगाना है। तो 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे जो ज़र्दा है इसमें जो है अच्छी तरह दम आ चुका है। और लेकिन इसमें थोड़ी सी चाशनी में पानी होता है। तो बस आप देख सकते हैं थोड़ी सी नमी इसमें है। चावल हमारा अच्छी तरह पकना शुरू हो चुका है। तो बस दोबारा इसको दम देंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ी सी कसर भी है और इसमें थोड़ी सी चाशनी की नमी भी है। तो बस इसी स्टेज पे इसमें जो है ड्राई फ्रूट ले लेते हैं। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा कोपरा लिया था, थोड़े से बादाम लिए थे और बस अच्छी तरह इसको पूरे जर्दे पे फैला देते हैं। और मैंने यहाँ पे थोड़ा मेवा भी लिया था। मेवे को अच्छी तरह पहले आपने धो लेना है क्योंकि इसमें मिट्टी होती है और इसके डंठल से होते हैं, वो भी आपने हटा देने अच्छी तरह पूरी तरह चावल पे ये भी फैला देते हैं। और साथ में टूटी फ्रूटी मैंने छोटे छोटे पीस किए थे, वो भी अच्छी तरह फैला देते हैं क्योंकि टूटी फ्रूटी ज़्यादातर बच्चों को पसंद होती है। तो मैंने ये भी शामिल कर दी। अब इसको 10 मिनट के लिए दोबारा दम पे रख देते हैं। तो जब ये हम ये दम देंगे ना तो हमारे जो चावल है ना ये खिले खिले बनते हैं, उसमें बिल्कुल भी नमी नहीं होती, ना चावलों की और ना चाशनी की। तो इसमें अच्छा खासा आप देख सकते दम था। तो बस अगर आप ऐसे करें कि इसी स्टेज पे इसमें चम्मच बिल्कुल ना चलाएं। मैंने तो वीडियो बनानी थी तो इस वजह से इसमें चम्मच चला दिया था। ये दोबारा जब आप 10 मिनट के लिए इसको दम दें तो बस आप इसमें चम्मच बिल्कुल ना लगाएं और बस इस पे ढक्कन रख दें। ढक्कन से आप कपड़ा हटा दें ताकि मज़ीद जो है ना ये चावल नरम ना हो। और बस इसको थोड़ा सा रेस्ट दे ताकि इसका दाना दाना जो है ना अलग हो जाए। तो बस आप देख सकते हैं कि हमारे चावल जो है ना कैसे खिले खिले दानेदार तैयार हो चुके हैं। और चावल का जो दाना है ना वो अपने साइज से भी डबल हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कैसे हमारा चावल जो है ना अच्छी तरह बन के तैयार हो चुका है। बस अब इसको जो है ना थोड़ी रेस्ट के बाद गर्मा गर्म इसको सर्व कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे खिला खिला हमारा जो ना ये ज़र्दा तैयार हुआ है। हमारे चावल बिल्कुल सुखड़े नहीं है। कभी कभी होता है ना कि चाशनी कड़क हो जाती है, इससे होता है कि हमारे चावल सुखड़ जाते हैं और वो खाने में भी अच्छे नहीं लगते, ज़र्दा देग वाला लगता ही नहीं है। तो बस ये 2-3 बातें अगर आप इसको फॉलो करें ना, जो बच्चियाँ पहली दफ़ा बनाएंगी ना तो अगर इन बातों का वो ध्यान रखेगी तो इंशाल्लाह पहली दफ़ा में वो परफेक्ट ज़र्दा बनाएंगी, वो बिल्कुल देग वाला। तो अच्छी तरह इसको हमने सजा दिया था। बहुत मज़े के बनते हैं, टेस्टी बनते हैं। ज़रूर ट्राई करो, अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।